Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस यानी कि प्रतिरोधों का मिश्रित क्रम संयोजन क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिरोधों का मिश्रित क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के मिश्रित क्रम संयोजन को जानने से पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। देखिए R1, R2, R3 यानी कि तीन अलग अलग प्रतिरोध का प्रतिरोधक अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि ये तीनों प्रतिरोधक जिसका मान अलग अलग है R1, R2, R3 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये तो इनका समतुल्य प्रतिरोध के लिए याद रखिएगा, समतुल्य प्रतिरोध के लिए हम लोग सिंबल बना लिए RS, R के लिए प्रतिरोध हो गया और S हो गया सीरीज के लिए, यानी कि इससे पता चलेगा कि में जुड़ा हुआ है। तो इसका मान आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी जितना भी प्रतिरोध रहेगा सबको जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। इसी चीज को अगर और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं RS इक्वल टू समेशन ऑफ R, यानी इसको अगर हम बढ़ाते हैं कहां तक Rn तक, यानी जितना भी प्रतिरोध है सबका योगफल ही क्या होगा, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये आ गया आपका एक फॉर्मूला। ये अभी जो हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ने वाले इसमें काम आएगा, इसलिए आपको रिवीजन करवा रहे हैं। अब यहाँ देखिए ए और बी के बीच जो तीन प्रतिरोधक है, तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है और ये तीनों समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध जब समानांतर में रहेगा तो इनका समतुल्य प्रतिरोध, तो समानांतर क्रम के लिए हम लोग सिंबल बनाते हैं आरपी, जैसे श्रेणी क्रम के लिए आरएस बनाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाते हैं आरपी। तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर इसी तरह से तीन से अधिक रहेंगे प्रतिरोधक जुड़ा हुआ तो आप यहाँ पर लास्ट तक जा सकते हैं 1/rn तक, मतलब जितना भी प्रतिरोध रहेगा उसका व्युत्क्रम जोड़िएगा तो आपको जो है समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही मिलेगा, 1/rp मिलेगा। तो लास्ट में एक स्टेप याद रखिएगा कि समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए समानांतर क्रम में अगर दो से अधिक प्रतिरोधक है और दोनों से अधिक जो है तीन है चार जो भी रहे उसका अलग अलग मान हो, तो इस प्रकार से करने के बाद आपको लास्ट में इसको उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि इसको एक उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये चलिए भाई है 2 ओम का, ये है 3 ओम का और ये है 4 ओम का। तो इसका अगर हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो लिखेंगे 1/rp इक्वल टू पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध कितना है 3 है और फिर 4 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे 12। अब यहाँ करेंगे तो 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना आएगा, 6 4 10 3 13/12। तो अगर हम यहीं पर छोड़ देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि हमको चाहिए समतुल्य प्रतिरोध आरपी और यहाँ आया हुआ है 1/rp। तो हमको लास्ट में एक स्टेप याद रखना पड़ेगा कि 1/rp को आरपी करने के लिए इसको उल्टा कर देना है 12/13 ओम, ये आपका सही आंसर आएगा। अगर यहाँ तक आप छोड़िएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो एक चीज इसमें याद रखिएगा, अगर प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन हो तो वो भी कब करना है, ये वाला चीज जब दो से अधिक प्रतिरोधक यानी 3 गो 4 गो जैगो भी रहे और सबका मान अलग अलग है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं तीनों का मान अलग अलग है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि दो ही प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुटा हुआ है और दोनों का मान अलग अलग है, तब इनका समतुल्य प्रतिरोध हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध आरपी, चूंकि समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसका सिंबल आरपी बनाए हुए हैं। तो आरपी क्या करिएगा कि जो भी प्रतिरोधक का प्रतिरोध रहेगा उसको आप ऊपर में गुना कर लीजिएगा, यानी कि R1 गुना R2 और नीचे में दोनों प्रतिरोधक का योगफल कीजिएगा। बस बड़ा सिंपल तरीका है, ये मिल जाएगा। जब दो प्रतिरोधक समानांतर क्रम में हो और दोनों का प्रतिरोध अलग अलग हो, और एक लास्ट देख लीजिएगा इसमें, अगर एक से अधिक प्रतिरोधक 2 3 4 5 जितना भी रहे और सब का प्रतिरोध बराबर रहे, जैसे यहां देख लीजिए तीनों का प्रतिरोध बराबर है और समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट समतुल्य प्रतिरोध जो है इस प्रकार से निकाल लेंगे, समतुल्य प्रतिरोध आरपी से डिनोट करेंगे समानांतर क्रम में, और डायरेक्ट हम लोग करेंगे प्रतिरोध का मान बटा प्रतिरोधक का संख्या, यानी आर प्रतिरोध था तो आर दे दिए और जय को रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 3 देख रहे हैं तो हम इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं R/3, ये आपका हो जाएगा समानांतर क्रम में।
तो मिश्रित क्रम संयोजन जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये देखिए प्रतिरोधों के मिश्रित क्रम संयोजन में कोई नया रूल नहीं आएगा। वो जो पीछे अभी हम लोग रिवीजन किए, समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, यही दोनों को एक साथ जोड़ेगा तो बन जाएगा मिश्रित क्रम संयोजन। तो आपको ये तरीका रखना होगा कि हम कब श्रेणी क्रम यूज करेंगे और कब समानांतर क्रम यूज करेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे, मिश्रित क्रम संयोजन बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध है R1 और एक दूसरा प्रतिरोधक का प्रतिरोध है R2, और अगर हम ये दोनों को इस प्रकार से जोड़ देते हैं और एक तीसरा प्रतिरोधक मान लीजिए यहां पे हम लगा दें, इसका प्रतिरोध R3 ले लें और हमसे बोले कि A और B के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अब यहां पर हमको देखना होगा कि देखिए A से B पहुंचने के लिए अगर हम यहां से शुरू करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो ऊपर में भी एक प्रतिरोध और नीचे में भी एक प्रतिरोध। तो ये तरीका रखिएगा कि अगर प्रतिरोधों का संयोजन में किसी दो बिंदु के बीच रास्ते में अगर एक सिंगल रेसिस्टर पड़ेगा, सिंगल प्रतिरोध पड़ेगा, तब हम उसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? समानांतर क्रम में। तो ये दोनों समानांतर क्रम में जुटेगा। तो अगर हम ये दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो देखिए यहां पे ए पॉइंट है। अब ये दोनों को जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, देखिए कोई भी दो चीज जुटेगा तो कई गो बन जाएगा, एगो। तो ये सिंगल रेसिस्टर का काम करेगा और इसको हम लोग जोड़ रहे हैं समानांतर में। तो देखिए अभी आपको तुरंत बता रहे थे कि अगर दो अलग अलग प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या है? ऊपर में दोनों प्रतिरोधक का प्रतिरोध गुणा कीजिए और नीचे में दोनों प्रतिरोधक का प्रतिरोध जोड़ दीजिए। बस वही तरीका यहां पर भी हम लोग करेंगे। तो आरपी का मान होगा R1 R2 और बटा R1 प्लस R2, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया। और यहां देखिए आगे जो है इस लोकेशन से यहां पर देखिए एक और प्रतिरोधक R3 जुड़ा हुआ है। अब देखिए ए से बी जाने का एक सिंगल रास्ता, यहां पर देखिए दो रास्ता था, हम ऊपर से भी जा सकते थे बी तक और नीचे से भी जा सकते थे, लेकिन यहां पर देखिए ए से बी जाने का एक ही रास्ता है। अगर हम ए से बी तक चलते हैं तो हमको एक ही रास्ते में एक से अधिक प्रतिरोध मिल रहा है। तब इस स्थिति में हम ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक जाने में अगर रास्ते में एक ही रेसिस्टर मिलेगा तब उसको हम समानांतर में जोड़ेंगे, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अगर एक ही रास्ते में एक से अधिक, जैसे यहाँ पर देखिए दो को मिल रहा है, एगो आरपी इसका जो भी वैल्यू आएगा और एगो R3, तो ये हो गया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तो बड़ा आसान तरीका, जितना भी प्रतिरोध है सबको जोड़ दीजिए। तो अगर हमको समतुल्य प्रतिरोध चाहिए RAB, यानी ए से बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध, तो हम दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी कि R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ये एक प्रतिरोध जो ये वाला जुट करके बना है, और इसी में हम R3 को जोड़ देंगे बस। तो मिश्रित क्रम संयोजन के लिए कोई नया रूल लागू नहीं करना, पीछे का जो भी आप पढ़े हैं बस उसी को लागू कीजिए, बन जाएगा। ठीक है, अब इसी पर एक इजी आप देखिए, जिसे मान लीजिए कि यहां पर 2 ओम का एक प्रतिरोध है और यहां पर 4 ओम का एक प्रतिरोध है, और आगे चल करके एक और रेसिस्टर है, इसका प्रतिरोध मान लीजिए कि 3 ओम है। अब एग्जाम में पूछ बैठेगा कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बिहार बोर्ड में पूछेगा क्लास 12 में, इसको आप एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। अब अगर ऐसा पूछ बैठेगा तो क्या करिएगा? तो जैसा तरीका भी हम लोग अपनाएं बस उसी तरीके को फॉलो करना है, बन जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इस लोकेशन से इस लोकेशन, यानी कि इस बिंदु, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु सी और डी हम अपने मर्जी समझने के लिए डाल दीजिए, तो सी और डी के बीच क्या देखिए, अगर हम ऊपर वाला रास्ता पकड़ते भाई सी से डी तो हमको सिंगल रेसिस्टर मिल रहा है, नीचे भी पकड़ते तो क्या मिल रहा है? सिंगल रेसिस्टर मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ये दोनों को एक कर लेंगे, जोड़ देंगे, संयोजन कर लेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। तो अगर हम ये दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए किस में आएगा? समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने के बाद क्या बनेगा? एगो, जोड़ने के बाद एगो मिल गया, और किस में जोड़े भाई? तो समानांतर में। अब समानांतर में जोड़ने का तरीका क्या है? तो समानांतर में जोड़ने का तरीका है, दोनों प्रतिरोध को ऊपर में गुणा करिए तो 4 दूनी 8, और नीचे में जोड़िए तो 4 और 2 6, यानी अगर हम इसको करें तो 4 और 3, तो यहां पर 4 बटा 3 ओम मिल गया, ये एक पॉइंट है।
अब तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। आगे देखिए इस सर्किट में एगो और रेसिस्टर लगा हुआ है, इसका मान कितना है 3 ओम। अब ए से बी जाने में सिंगल रास्ते में एक से अधिक मिलेगा, देखिए यहां से गए तो दोनों को पार करना पड़ रहा है, तो एक ही रास्ते में जब एक से अधिक रहेगा तब किसमें जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में। तो समतुल्य प्रतिरोध आर ए बी लिख लेगा, श्रेणी क्रम में होता है कुल प्रतिरोध का योगफल, यानी कि R1 प्लस R2 लगा लीजिए आप, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, तो 4/3 और प्लस 3, अब इसको हल कर लीजिएगा, 3 एलसीएम आएगा, 4 प्लस 3 या 9, यानी कि 13/3 ओम, यही आपका सही आंसर है। समझ में आया? इसको यहां तक आप ऐसा कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा R2 होगा, वो गलती से R3 लिखा गया था, तो आप लोग R2 कर लीजिएगा यहाँ पे। आगे देखिएगा प्रतिरोधों के मिश्रित क्रम संयोजन में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक प्रतिरोधक इसका प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, और एक दूसरा प्रतिरोधक यहाँ पर इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसका प्रतिरोध R3 है, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ एक और तीसरा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R3 है, इसको सर्किट में जोड़ दिया है। अब यहाँ पर A और B के बीच का समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा। तो यहाँ देखिए जिस तरह से अभी हम लोग कर रहे थे बस उसी तरह से करना है, बस ये ध्यान रखना है कि देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का रास्ता ढूंढिए। तो अगर हमको A से B तक पहुंचना, तो देखिए A से B तक अगर हम इस प्रकार से चलते हैं तो ऊपर से एक रास्ता है जिसमें हमको 2 रेसिस्टर मिल रहा है, ठीक है। अब नीचे का अगर हम रास्ता पकड़ते हैं तो नीचे के रास्ते से भी हम A से B तक पहुंच सकते हैं, लेकिन नीचे में क्या गो मिल रहा है, एक गो। अब सोचिए कि अगर हमको कॉम्बिनेशन करना, जोड़ना, तो जोड़ने के लिए कम से कम 2 चाहिए ना भाई, ये तो अकेला है, इसको तो जोड़ नहीं सकते, तो हम ऊपर वाला जो R1 और R2 है उसको हम एक साथ जोड़ सकते हैं, और ये दोनों किस में जुटेगा। तो देखिए अभी आपको बता रहे थे कि अगर एक ही रास्ते में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में एक से अधिक रेसिस्टर मिलेगा तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि ये वाला जो दोनों है वो किस में जुटेगा, तो श्रेणी क्रम में जुटेगा। तो ये जो है देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। अब ये दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो जोड़ने के बाद हमको एक सिंगल रेसिस्टर का मान देगा, और इसका मान देखिए श्रेणी क्रम में जुटेगा। तो श्रेणी क्रम में क्या है, सभी प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए, यानी R1 प्लस R2 इसका वैल्यू मिलेगा, और फिर यहाँ पर देखिए नीचे में एक प्रतिरोधक R3 वाला वैसे ही रह गया, और यहाँ पे B होगी। अब देखिए A से B जाने का भी 2 रास्ता है, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज है कि ऊपर से भी अगर हम जाते हैं तो एक ही मिलेगा जिसका मान R1 प्लस R2 है, यानी RS है, और नीचे से भी जाएंगे तो भी हमको एक मिलेगा जिसका मान R3 है। तो अगर एक ही रास्ते में सिंगल सिंगल मिले तब उसको आप समानांतर में फटाक से जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो समतुल्य प्रतिरोध है RAB, यानी A से B के बीच, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अब हमको मिलेगा समानांतर क्रम में AB, और समानांतर क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है, ऊपर में प्रतिरोधों को गुना कीजिए और नीचे में जोड़िए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर का ये जो प्रतिरोध है R1 प्लस R2 एक, और दूसरा है R3, तो इसको गुना करेंगे, और नीचे में R1 प्लस R2 ये एक प्रतिरोध है, इसको एक समझिए, ठीक है, ये एक है, ये अलग अलग नहीं, दोनों देखिए ये कॉम्बिनेशन, ये इसका मान भले R1 प्लस R2 है, वो जब संख्या के रूप में लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और प्लस क्या करना है R3, बस बन गया। तो प्रतिरोधों का मिश्रित क्रम संयोजन के लिए कोई नया रास्ता नहीं करना है तैयार, बस जो चीज आप पहले से पढ़े हुए हैं श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम उसी को लागू करना। बस ध्यान में ये रखना है कि कब श्रेणी क्रम लागू करना और कब समानांतर क्रम लागू करना। जब एक ही बिंदु जब 2 बिंदुओं के बीच हमको जाना हो, एक रास्ते में एक से अधिक मिले, श्रेणी क्रम में फटाक से जोड़ दीजिए, और अगर अकेला मिले तो समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए, बस यही तरीका है। जैसे इस पर भी एक इजी आप लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्रतिरोधक, इसका प्रतिरोध मान लीजिए कि 6 ओम है, यहाँ पर एक दूसरा प्रतिरोधक, इसका प्रतिरोध मान लीजिए 3 ओम है, और यहाँ पर एक प्रतिरोधक, इसका प्रतिरोध मान लीजिए कि 2 ओम है, ठीक है। और ये B पॉइंट है, A पॉइंट है। अब पूछ दिया है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा A और B के बीच। तो इसको हम कैसे करेंगे, बस जैसे यहाँ पे किए थे। सबसे पहले ये दोनों किस में जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने के बाद तो एगो हमको मिलेगा, एक रेसिस्टर का मान मिलेगा ना जोड़ने के बाद।
तो श्रेणी क्रम में तरीका क्या, R1 प्लस R2, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 ओम मिल जाएगा। और नीचे वाला तो 2 ओम वैसे ही रह गया, ये हो गया B और ये हो गया A। अब देखिए A से B अगर हम ऊपर वाला रास्ता पकड़ते तो भी एगो, नीचे रास्ता पकड़ते तो भी एगो, अब एक को मिल रहा तो समानांतर क्रम में जोड़िए। तो ये जो RAB है ये हमको मिलेगा समानांतर क्रम से, और समानांतर क्रम में तरीका क्या है, तो ऊपर में प्रतिरोध को गुणा करना होता है और नीचे में प्रतिरोध को जोड़ना होता है। कर लेते हैं, ऊपर में 9 दूनी 18 और नीचे जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, यही आपका सही आंसर होगा। क्लास 12th के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए। और इसका जो है और कुछ विशेष एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्लास 12th के फिजिक्स अगर अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।